वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज अपने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की क्लास के अंदर आज अपने चर्चा करेंगे जुलाई 2024। ये अपनी आज की अपनी मंथली मैराथन क्लास रहने वाली है। तो आज अपने शाम 4 बजे इस क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जुलाई 2024 यानी कि जुलाई मंथ है, कंप्लीट हो चुका है। तो जुलाई मंथ के जितने भी जो करंट अफेयर्स के एग्जाम के लिए जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो आज अपने इस एक ही क्लास के अंदर पूरा निचोड़ पड़ेंगे, ताकि आपका यहाँ से जुलाई मंथ का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बाहर जाएगा नहीं। डेली आपको करंट की क्लास मिलती है, फिर वीकली करंट की क्लास, फिर जैसे मंथ कंप्लीट होता है तो पूरे मंथ की क्लास आपको मिलती है। तो जुलाई 2024 की आज की अपनी मंथली मैराथन ये क्लास रहने वाली है। सुपर फास्ट रिवीजन क्लास रहेगी और एक ही क्लास के अंदर पूरा निचोड़ आपको जुलाई मंथ का मिल जाएगा। तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे, और जो साथी हमारे चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो हमारे आप चैनल पे जाओगे तो वहां पे प्ले लिस्ट बनी हुई है, इसकी अलग से प्ले लिस्ट का नाम है मंथली करंट 2024। इस नाम से हमारी मंथली करंट की क्लासें आपको दी हुई है। तो एक एक क्लास आप बढ़िया तरीके से देख सकते हो। और इसका जो टेस्ट है मंथली का वो आपको मिलेगा, कल तक मिल जाएगा। हो सकता है कल आपको टेस्ट है मिल जाएगा। तो वीकली का टेस्ट आपको मिल रहा है। इसके अलावा मंथली जो पीडीएफ है इसकी वो मिलेगी 3 अगस्त को, और टेस्ट वगैरह वो कल आपको मिल जाएगा। मंथली टेस्ट इसके 50-50 क्वेश्चनों में 3 पार्टों के अंदर आपको इसका टेस्ट भी ऐप के अंदर मिल जाएगा। तो वार्षिक करंट की आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना, पूरे 1 साल का करंट आपको यहाँ पे कवर हो जाएगा। और इसके अलावा अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है शिक्षा मनोविज्ञान, और इसके अलावा इंडियन पॉलिटी की है, फर्स्ट ग्रेड की स्पेशल भारत राजस्थान करंट, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के प्रीवियस ही क्वेश्चन पेपरों की पीडीएफ अपलोड है, और इन सभी पर भी 50% का ऑफ आपको दिया जा रहा है। तो स्टार्ट करते हैं आज की जुलाई मंथ का संपूर्ण निचोड़। देखते हैं आज की क्लास का। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने, भारत के कौन से शहर 133वें डुरंड कप की मेजबानी करेंगे? तो ये है कोलकाता, कोकराझार, जमशेदपुर और शिलांग। ये 4 शहर हैं जो आगामी अब 133वें डुरंड कप की मेजबानी करेंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। हाल में अमित शाह ने किस शहर में नैनो उर्वरक सब्सिडी योजना की शुरुआत की है? हाल ही में अमित शाह, कौन अपने गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने किस शहर के अंदर नैनो उर्वरक सब्सिडी योजना की शुरुआत की? तो ये की है गांधीनगर गुजरात। कहाँ से की है? गांधीनगर गुजरात से उन्होंने नैनो उर्वरक सब्सिडी योजना की शुरुआत की है। हाल में दुनिया की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल जून 2024 में लॉन्च करने की घोषणा किसने की थी? यानी कि घोषणा तो पहले भी हो चुकी थी, लेकिन अब इसको क्या है, जून के अंदर इसको लॉन्च कर दिया गया। दुनिया की पहली ये सीएनजी मोटरसाइकिल जून 2024 में लॉन्च कर दी। ये की है बजाज ऑटो ने। ऑप्शन नंबर सी किसने की है? बजाज ऑटो के द्वारा ये मोटरसाइकिल लॉन्च कर दी गई है। आईसीएआर भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान द्वारा स्थापित स्पाइस अवार्ड 2024 किसे मिला है? आईसीएआर है भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान द्वारा स्थापित स्पाइस अवार्ड 2024 किसको मिला? ये मिला है सोपन्ना कलिंगल को। ऑप्शन नंबर डी किसको मिला है? सोपन्ना कलिंगल है, इनको मिला है स्पाइस अवार्ड 2024 से मिला है। किस देश की सेना ने पहली बार स्वदेशी जिप बेस 4G मोबाइल बेस स्टेशन को शामिल किया है? किस देश की सेना ने पहली बार है स्वदेशी जिप बेस 4G मोबाइल बेस स्टेशन को शामिल किया? तो वो किया है अपनी भारतीय सेना ने। किसने? अपनी जो भारतीय सेना है ना, उन्होंने पहली बार एक स्वदेशी चिप है जिसका नाम है बेस 4G, और इसको अपनी मोबाइल बेस स्टेशन के अंदर शामिल किया है। हाल में दिव्य कला मेला और दिव्य कला शक्ति 5 से लेकर 11 जुलाई 2024 तक कहाँ आयोजित किया गया? तो दिव्य कला मेला और दिव्य कला शक्ति ये चला था 5 से लेकर 11 जुलाई, और इसका आयोजन हुआ था भुवनेश्वर उड़ीसा। कहाँ पर हुआ? भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर इसका आयोजन किया जा चुका है।
हाल ही में न्यायमूर्ति विद्युत रंजन सांडंगी किस राज्य हाई कोर्ट के 15वें चीफ जस्टिस बने हैं? हाल ही में न्यायमूर्ति है विद्युत रंजन सांडंगी, ये किस राज्य हाई कोर्ट के 15वें चीफ जस्टिस बने? तो ये बन चुके हैं झारखंड राज्य के। ऑप्शन नंबर 1 किसके बन गए? झारखंड के। और अब झारखंड के नए सीएम भी बन गए। कौन बन चुके हैं? तो वो बन चुके हैं चंपई सोरेन। कौन बन गए? तो चंपई सोरेन तो पहले मुख्यमंत्री थे, अब बन गए हेमंत सोरेन। कौन बन गए? हेमंत सोरेन अब बन गए नए सीएम है। पहले थे चंपई सोरेन, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और अब बन गए हेमंत सोरेन, झारखंड के नए सीएम है बन गए। हाल में मसूद पजश्कियान किस देश के 9वें राष्ट्रपति बन गए हैं? हाल ही में मसूद पजश्कियान किस देश के 9वें राष्ट्रपति चुने गए? तो ये बने हैं ईरान देश के। इस ऑप्शन नंबर बी किस देश के बन गए? ईरान देश के नए राष्ट्रपति बन गए। किस देश ने गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग को 800 टन महासागरगामी टग बनाने का ऑर्डर दिया है? तो ये दिया है बांग्लादेश ने। ऑप्शन नंबर डी किसने दिया है? बांग्लादेश ने गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग को क्या है 800 टन महासागरगामी टग बनाने का ऑर्डर दिया है। किसने दिया है? बांग्लादेश ने। राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र प्रदान किए हैं? तो राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू के द्वारा राष्ट्रपति भवन के अंदर कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र प्रदान किए गए। इसके अंदर कीर्ति चक्र तो है 10 और शौर्य चक्र कितने हैं? 26। याद रखना, कीर्ति चक्र कितने हो गए? 10 से, और शौर्य चक्र कितने प्रदान किए? 26 से। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 1। भारत ने किसके द्वारा संयुक्त रूप से विकसित जोरावर लाइट टैंक का अनावरण किया है? भारत ने किसके द्वारा संयुक्त रूप से विकसित है जोरावर लाइट टैंक है, इसका अनावरण किया? तो ये डीआरडीओ और लॉर्सन एंड टूब्रो, इन दोनों के द्वारा ये विकसित है जोरावर लाइट टैंक है और भारत ने इसका अनावरण किया। इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त दोनों, यानी कि डीआरडीओ और लॉर्सन और टूब्रो के द्वारा ये इसका विकास किया गया। भारतीय वायुसेना ने कौन सी पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? भारतीय वायुसेना ने कौन सी पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो वो किया है रुद्रम 1 का। ऑप्शन नंबर बी किसका किया है? रुद्रम 1 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। किस देश में नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? किस देश में नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो ये किया गया अमेरिका के वाशिंगटन में। कहाँ पर है? अमेरिका के अंदर एक शहर है वाशिंगटन है, वहां पर ये नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने किस राज्य में अभ्रक खाद्यान्नों को बाल श्रम मुक्त घोषित कर दिया है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने किस राज्य में अभ्रक खाद्यान्नों को बाल श्रम मुक्त घोषित कर दिया? तो ये किया है झारखंड के अंदर। यानी कि 14 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे हैं ना, उनको इन्हें बाल श्रम के अंदर यहाँ पर खाद्यान्नों के अंदर काम नहीं लगाया जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा झारखंड। किस राज्य सरकार ने हाथरस में सत्संग के दौरान हुई भगदड़ की जांच के लिए 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया? तो वो किया है यूपी की सरकार ने। इसने किया है यूपी की जो सरकार है योगी आदित्यनाथ है, उसी को लेकर हाथरस में क्या है एक सत्संग के दौरान भगदड़ मच गई थी, तो वहां पर कई लोगों की मौत भी हो गई। इसी को लेकर 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन वहां पर किया गया कि इसकी जांच की जाए पूरी तरह से। हाल ही में प्रेस सूचना ब्यूरो पीआईबी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में प्रेस सूचना ब्यूरो पीआईबी का महानिदेशक किसको नियुक्त किया गया? तो ये किया गया धीरेन्द्र ओझा को। ऑप्शन नंबर बी किसको किया गया? धीरेन्द्र ओझा को नियुक्त किया जा चुका है। नेक्स्ट 2024 एशियाई स्क्वैश डबल चैंपियनशिप 4 से लेकर 7 जुलाई 2024 तक कहां आयोजित की गई? तो 2024 से एशियाई स्क्वैश डबल चैंपियनशिप 4 से लेकर 7 जुलाई तक इसका आयोजन हुआ था मलेशिया के अंदर। ऑप्शन नंबर सी कहां पर आयोजित किया गया? मलेशिया के अंदर इसका आयोजन किया गया। किस राज्य को 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार मिला? देखो मैंने कल ही बताया था, तो किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार मिला? तो ये मिला है महाराष्ट्र को। अगर आपसे पूछे बागवानी
बागवानी के अंदर कृषि क्षेत्र में पूछे तो आपको पता है किसको मिला ये बागवानी के अंदर। तो इसमें मैंने बता दिया बागवानी के अंदर नागालैंड को ये पुरस्कार है मिला है। HCL टेक के अध्यक्ष रोशनी नादर मल्होत्रा को किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डी ला लीजन डी ऑनूर से सम्मानित किया गया? इनको मिला है फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। तो ये फ्रांस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है सेवेलियर डी ला लीजन डो ऑनूर। ठीक है, तो ये किसको मिला है? रोशनी नादर मल्होत्रा को ये पुरस्कार है मिला है। भारत 2014 से 23 तक 1350 पेटेंट के साथ जनरेटिव एआई नवाचारों के अंदर कौन से स्थान पर है? तो भारत 2014 से 23 के बीच 1350 पेटेंट के साथ जनरेटिव एआई के अंदर है, भारत इसके अंदर 5वें स्थान पर है। ऑप्शन नंबर 1 है कौन से स्थान पर है? 5वें स्थान पर है। पहला स्थान आता है यहाँ पे चीन का। किसका स्थान आता है? चीन देश का। टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने किस राज्य में घर घर सोलर पहल की शुरुआत की? तो ये की है उत्तर प्रदेश से वाराणसी शहर। कौन सा है? उत्तर प्रदेश का एक वाराणसी शहर है जहां पर टाटा पावर सोलर ने घर घर सोलर पहल की शुरुआत कर दी। किस शहर से? शहर आपको याद रखना है, वाराणसी शहर से इसकी शुरुआत की। भारत अक्टूबर में बंगाल की खाड़ी में किन देशों के साथ मालाबार नौसैनिक अभ्यास की मेजबानी करने के लिए तैयार है? तो अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों देशों के साथ भारत है वो अक्टूबर महीने में बंगाल की खाड़ी के अंदर मालाबार नौसैनिक अभ्यास से करेगा। तो ये 4 देशों के बीच में बड़ा अभ्यास होगा। इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। मर्सर की कास्ट ऑफ लिविंग डेटा रिपोर्ट के अनुसार 2024 में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिकों के लिए सबसे महंगे शहर कौन से हैं? तो मर्सर की कास्ट ऑफ लिविंग डेटा रिपोर्ट आई है, उसके मुताबिक अपने देखें तो 2 श्रमिकों के लिए 2 सबसे महंगे शहर हैं। एक तो है हांगकांग और दूसरा है सिंगापुर। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। तो ये दोनों शहर सबसे महंगे हैं। और इसके अंदर भारत है 6ठे स्थान पर। इसमें भारत 6ठे स्थान पर नहीं है, इसमें मुंबई का स्थान आता है 136वां। कौन सा स्थान आता है? मुंबई का इसमें 136वां स्थान है आता है। किस खिलाड़ी को 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए भारत का सेफ डी मिशन नियुक्त किया गया? तो ये किया गया गगन नारंग को। ऑप्शन नंबर 1 है किसको किया गया? गगन नारंग है वो आगामी पेरिस ओलंपिक के लिए भारत का सेफ डी मिशन इनको नियुक्त किया गया। भारत पेरिस ओलंपिक 2024 में 2 ध्वजारोहण होंगे। तो आगामी आपको पता है पेरिस की शुरुआत होगी तो उसके लिए ओलंपिक के अंदर 2 ध्वजारोहण होंगे। महिला के अंदर पीवी सिंधु और पुरुषों के अंदर शरत कमल। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। टीम इंडिया के नए हेड कोच कौन बने हैं? तो ये बन चुके हैं गौतम गंभीर। ये आपको सभी को पता है। हाल ही में रेचल रिवर्स किस देश की पहली महिला वित्त मंत्री बनी है? हाल ही में रेचल रिवर्स किस देश की पहली महिला वित्त मंत्री बन गई? तो ये बन चुकी है ब्रिटेन की। ऑप्शन नंबर 1 है किसकी बन गई? ब्रिटेन देश की। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित होने वाले 10वें ब्रिक्स संसदीय मंच में भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया? तो ये किया है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने। ऑप्शन नंबर डी किसने किया है? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने। राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रमुख सलाहकार के रूप में किसको नियुक्त किया गया? राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रमुख सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है सौम्या स्वामीनाथन को। ऑप्शन नंबर डी किसको किया गया? सौम्या स्वामीनाथन को नियुक्त किया गया है। बीएसएफ ने ग्रो विद द ट्रीज वृक्षारोपण अभियान का आयोजन कहाँ किया है? बीएसएफ ने ग्रो विद द ट्रीज वृक्षारोपण अभियान का आयोजन कहाँ किया? तो ये किया है श्रीनगर में। कहाँ पर किया है? श्रीनगर के अंदर इसका आयोजन किया गया। यूनेस्को ने 11 देशों में 11 नए स्थलों को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किए। विश्व के अंदर अब टोटल बायोस्फीयर रिजर्व के कुल कितने स्थल शामिल हो चुके हैं? तो ये हो चुके हैं 759। ऑप्शन नंबर 1 है कितने हो चुके हैं? 759 हो चुके हैं। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन की 8वीं उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बैठक कहाँ आयोजित की गई? कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन की 8वीं उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बैठक आयोजित की गई मॉरिशस के अंदर है। और इसके अंदर जो 5वां सदस्य बना है वो बन चुका है बांग्लादेश। कौन सा बन चुका है? बांग्लादेश 5वां बन गया। और कहाँ पर आयोजित की गई? मॉरिशस के अंदर। किस देश का नए एरियन 6 रॉकेट ने पहली बार सफलतापूर्वक उड़ान भरी है? किस देश का नया एरियन
6 रॉकेट है जिसने सफलतापूर्वक उड़ान भरी, तो ये है यूरोप का। ऑप्शन नंबर बी किस देश का है? यूरोप देश का। आगामी 2024 पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल का प्रमुख प्रायोजक कौन होगा? आगामी 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय दल का प्रमुख प्रायोजक होगा कौन है? वो होगा अंडानी समूह है। ऑप्शन नंबर 1 है, कौन होगा? अंडानी समूह है। हाल में बैलिस्टिक 2024 ऑपरेशनल टैक्टिकल कमांड स्टाफ अभ्यास कहाँ हुआ है? बैलिस्टिक है 2024 ऑपरेशनल टैक्टिकल कमांड स्टाफ ये अभ्यास है जिसका आयोजन किया गया कजाकिस्तान में। कहां पर किया गया? ऑप्शन नंबर सी कजाकिस्तान के अंदर इसका आयोजन हुआ। कौन सी बैडमिंटन खिलाड़ी निवेशक और ब्रांड एम्बेसडर के रूप में वेलनेस ब्रांड होप के अंदर शामिल हुई है? कौन सी बैडमिंटन खिलाड़ी निवेशक और ब्रांड एम्बेसडर के रूप में वेलनेस के ब्रांड होप में शामिल हुई? तो वो हो चुकी है पीवी सिंधु। ऑप्शन नंबर बी कौन हो चुकी है? पीवी सिंधु। भारत की वायुसेना बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास पिच ब्लैक 2024 कहाँ प्रारंभ किया है? तो पिच ब्लैक अभ्यास कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये हो चुका है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुआ है। कौन सा अभ्यास है? पिच ब्लैक है 2024। बागवानी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 किसको मिला? तो ये मैंने बता दिया किसको मिला है, नागालैंड को। सीधा आपसे पूछे कृषि का पुरस्कार तो महाराष्ट्र, अगर बागवानी श्रेणी में पूछे तो ये मिला है नागालैंड को पुरस्कार। भारत की किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने तीसरे BWF सेंट डेनिस रियूनियन ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब जीता? तो ये जीता है, आपको पता है, तस्नीम मीर ने। ऑप्शन नंबर सी किसने जीता है? तस्नीम मीर ने ये पुरस्कार है जीता। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद का 132वां सत्र कहाँ आयोजित हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद का 132वां सत्र कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका आयोजन किया गया लंदन में। ऑप्शन नंबर सी कहाँ पर आयोजित किया गया? लंदन के अंदर। प्रवासियों के लिए सबसे किफायती देशों की सूची में कौन सा देश सबसे टॉप पर है? हाल ही में प्रवासियों के लिए सबसे किफायती देशों के अंदर सूची में सबसे कौन सा टॉप देश पे है? तो वो है वियतनाम। कौन सा देश है? वियतनाम सबसे टॉप पर है। नेक्स्ट देखो, कौन सा देश भारत में फंड भेजने वाले विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए पसंदीदा गंतव्य में चौथा स्थान हासिल किया है? तो भारत में फंड भेजने वाले विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए पसंदीदा गंतव्य में चौथा स्थान हासिल किया है थाई आयरलैंड ने। ऑप्शन नंबर बी किसने किया है? इसने मॉरिशस को पछाड़कर इसके अंदर चौथा स्थान है हासिल किया। नेक्स्ट, हाल ही में ME डेवलिस नामक एक ऑनलाइन मेडिकल प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने, हाल में भारत कितने साल बाद T20 इंटरनेशनल चैंपियन बना है? तो भारत आपको पता है फाइनल के अंदर दक्षिण अफ्रीका को हराकर भारत है वो 17 साल बाद T20 इंटरनेशनल का चैंपियन बना है। और अब की बार भारत ने दूसरी बार T20 इंटरनेशनल चैंपियन जीता है। तो फाइनल के अंदर किसको हराया? दक्षिण अफ्रीका को हराया। और कितने साल बाद? 17 साल बाद T20 इंटरनेशनल का चैंपियन बना है। इससे पहले भारत 2007 में चैंपियन बना था। हाल में किसे अगला विदेश सचिव नियुक्त किया गया? हाल में किसे अगला विदेश सचिव नियुक्त किया गया? तो ये किया गया है विक्रम मिश्री को। ऑप्शन नंबर बी किसको किया गया? विक्रम मिश्री। इनके जगह पहले थे विनय मोहन क्वात्रा, तो ये थे। अब नियुक्त कर दिया अगला विदेश सचिव विक्रम मिश्री को नियुक्त कर दिया है। हाल में किसे 12वां विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित किया गया? हाल में किसे 12वां विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया डॉक्टर उषा ठाकुर को। ऑप्शन नंबर सी किसको किया गया? डॉक्टर उषा ठाकुर को 12वां विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित किया गया। हाल में हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास का विकास परीक्षण कहाँ पूरा हुआ है? हाल ही में हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है अभ्यास, और इसका विकास परीक्षण कहाँ पूरा हुआ? इसका परीक्षण किया गया उड़ीसा के अंदर। किसके द्वारा? DRDO के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? DRDO के द्वारा इसका अभ्यास किया गया। कहाँ पर है? उड़ीसा के अंदर। 3 और 4 जुलाई को कहाँ पर SCO वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है? तो 3 और 4 जुलाई को SCO यानी कि संघाई सहयोग संगठन SCO वार्षिक शिखर सम्मेलन
कहाँ पर आयोजित किया गया? ये किया गया अस्ताना में। कहाँ पर है? कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना। और अब की बार ये 24वां एससीओ शिखर सम्मेलन है आयोजित किया गया। और अभी आपको पता है इसके अंदर 10वां जो बेलारूस है उसको सदस्य के रूप में शामिल है किया गया था। तो ये बढ़िया तरीके से याद रखना। किस राज्य सरकार ने लखीमपुर खीरी जिले में एक बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित करने की योजना की घोषणा की है? तो वो की है किसने? ये की है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। किसने? उत्तर प्रदेश सरकार ने लखीमपुर खीरी जिले में एक बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित करने की योजना को घोषणा की है। हाल ही में मध्य रेलवे ने कहा फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्थापित किया है? हाल ही में मध्य रेलवे ने कहा फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्थापित किया? तो ये किया है महाराष्ट्र के अंदर। ऑप्शन नंबर सी, कहां पर किया है? महाराष्ट्र में। कौन टेक महिंद्रा ग्लोबल शतरंज लीग के दूसरे संस्करण की मेजबानी करेगा? यानी कि कौन सा शहर है जो टेक महिंद्रा ग्लोबल शतरंज लीग के दूसरे संस्करण की मेजबानी करेगा? तो वो करेगा लंदन शहर है। और इसका आगामी आयोजन होगा अक्टूबर महीने में। कब होगा? अक्टूबर महीने में इसका आयोजन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में किसने टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाया है? हाल ही में किसने टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाया? तो ये लगाया शेफाली वर्मा ने। ऑप्शन नंबर बी, किसने लगाया? शेफाली वर्मा ने। हाल ही में आईएमएफ के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तत्परता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? आईएमएफ के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तत्परता सूचकांक के अंदर भारत को कौन सा स्थान मिला? 72वां स्थान मिला है। बाकी लगभग जो डेली मेरी सुबह करंट की क्लास आती है उसके साथ मैंने बूस्टर डोज स्टार्ट कर दी। उसी के अकॉर्डिंग मैंने पीछे का यहाँ पर सूचकांक भी साथ साथ मैंने लगभग आपको रिवाइज करवा दिए। हाल ही में किसने भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड का खिताब जीता है? हाल ही में किसने भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड का खिताब जीता? तो ये जीता है टाटा सुमो। 1 नंबर पे है, 2 नंबर पे है इन्फोसिस, 3 नंबर पे एचडीएफसी ग्रुप और 4 नंबर पे एलआईसी ग्रुप। तो ये भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड का खिताब जीता है टाटा समूह ने। किस मंत्रालय ने डेटा पहुंच को बेहतर बनाने और उपयोगकर्ता अनुभव में क्रांति लाने के लिए ई सांख्यिकी पोर्टल शुरू किया है? तो ये किया है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने। ऑप्शन नंबर डी, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने डेटा पहुंच को बेहतर बनाने और उपयोगकर्ता अनुभव में क्रांति लाने के लिए ई सांख्यिकी पोर्टल शुरू किया है। 1 जुलाई 2024 को केंद्र सरकार ने किस कानून को लागू किया है? 1 जुलाई 2024 को केंद्र सरकार ने 3 नए कानूनों को लागू कर दिया। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इन तीनों को लागू कर दिया है। कब? 1 जुलाई 2024 को। इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीटीटी का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीटीटी का नया चेयरमैन किसको नियुक्त किया गया? तो ये किया गया है, ध्यान रखना, रवि अग्रवाल को। ऑप्शन नंबर है बी, किसको किया गया? रवि अग्रवाल को नियुक्त किया जा चुका है। हाल ही में किसे भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई के अगले चेयरमैन के रूप में चुना गया? तो भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई के अगले चेयरमैन नियुक्त हो चुके हैं चल्ला श्रीनिवासलू सेठी। ऑप्शन नंबर सी, कौन हो गए? चल्ला श्रीनिवासलू सेठी है वो भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई के अगले चेयरमैन नियुक्त हो गए। दुनिया का सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु विस्फोटक सेबेकस 2 किसने बनाया है? दुनिया का सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु विस्फोटक सेबेकस 2 किसने बनाया? तो ये बनाया है अपने देश भारत ने। किसने बनाया है? अपने देश भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा ये गैर शक्तिशाली परमाणु विस्फोटक बनाया। इसका नाम आपको याद रखना है, सेबेकस 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके सामने, हाल में भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ ओपेक्स अभ्यास का आयोजन किया है? हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ ओपेक्स अभ्यास का आयोजन किया? तो ये किया है मिस्र देश के साथ। किसके साथ किया है? मिस्र के साथ ओपेक्स अभ्यास का आयोजन किया है। नेक्स्ट है, एयर इंडिया किस राज्य के अमरावती जिले में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा उड़ान प्रशिक्षण स्कूल स्थापित कर रही है? एयर इंडिया किस राज्य के अमरावती जिले में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा उड़ान प्रशिक्षण स्कूल स्थापित कर रही है? तो ये कर रही है महाराष्ट्र के अंदर। कहां पर है? महाराष्ट्र के अंदर है अमरावती जिला
वहीं पर यह दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा उड़ान प्रशिक्षण स्कूल है स्थापित कर रही है। हाल ही में किसने 10वीं बार लियोन मास्टर्स शतरंज चैंपियनशिप जीती है? हाल ही में किसने 10वीं बार लियोन मास्टर्स शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया? ये जीता है विश्वनाथन आनंद ने। ऑप्शन नंबर 1 है। और सबसे पहले ये ग्रैंड मास्टर बने थे 1988 के अंदर। तो सबसे पहले आपसे पूछे 1 नंबर पे ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? 1 नंबर बने 1988 में ये बने थे। और अब इन्होंने 10वीं बार लियोन मास्टर शतरंज चैंपियनशिप जीती। पीएम मोदी ने वेंकैया नायडू के जीवन और यात्रा पर किन 3 पुस्तकों का विमोचन किया? एक है सेवा में जीवन, दूसरी है सेलिब्रेटिंग भारत, तीसरी है महान नेता। तो ये 3 पुस्तकों का विमोचन किया है पीएम मोदी ने। किस पर है? उपराष्ट्रपति थे पहले पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, इनके जीवन और यात्रा पर इन 3 पुस्तकों का विमोचन किया। इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। भारत सरकार ने अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की चेकलिस्ट के लिए कौन सा पोर्टल या ऐप लॉन्च किया है? भारत सरकार ने अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की चेकलिस्ट के लिए कौन सा पोर्टल या ऐप लॉन्च किया? तो वो लॉन्च किया है सूची पोर्टल। ऑप्शन नंबर 1 कौन सा लॉन्च किया है? सूची पोर्टल लॉन्च किया है। ये बूस्टर डोज के साथ में सारे पोर्टल आपको करवा रहा हूं। दुनिया का पहला होलोग्राफी बैंक नोट किस देश ने लॉन्च किया है? हाल ही में दुनिया का पहला होलोग्राफी बैंक नोट किस देश ने लॉन्च किया? तो ये किया है जापान ने। किसने? जापान ने। तो इसका उत्तर हो जाएगा जापान। नेक्स्ट है आपके सामने, किस लेफ्टिनेंट जनरल ने मध्य कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ यानी कि जीओसी इन चीफ का पदभार संभाला है? किस लेफ्टिनेंट जनरल ने मध्य कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार संभाला? तो ये संभाला है अनिद्य सेन गुप्ता ने। ऑप्शन नंबर डी किसने संभाला है? अनिद्य सेन गुप्ता ने। हाल ही में सेरा और ब्लू ओरिजन ने अंतरिक्ष मानव मिशन के लिए किस देश को साझेदार राष्ट्र घोषित किया है? यानी कि SERA और ब्लू ओरिजन ने अंतरिक्ष मानव मिशन के लिए किस देश को साझेदार राष्ट्र घोषित किया? तो वो किया है अपने देश भारत को। किसको किया है? अपने देश भारत को राष्ट्र देश घोषित किया। किसने प्रधानमंत्री मोदी के मिशन कर्मयोगी के अनुरूप नई दिल्ली में निर्माण पोर्टल का उद्घाटन किया है? किसने प्रधानमंत्री मोदी के मिशन कर्मयोगी के अनुरूप नई दिल्ली में निर्माण पोर्टल का उद्घाटन किया? तो वो किया है जी किशन रेड्डी ने। कौन है जी किशन रेड्डी? ये अपने खान मंत्री हैं जी किशन रेड्डी। उन्होंने नई दिल्ली के अंदर निर्माण पोर्टल का उद्घाटन किया। हाल ही में जॉर्डन में अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की किन महिला पहलवान ने स्वर्ण पदक जीता? तो इसके अंदर 3 महिला थी, मीनाक्षी, पुष्पा यादव, प्रिया मलिक। इन तीनों महिलाओं ने अंडर 23 एशियाई कुश्ती के अंदर 3 स्वर्ण पदक दिलाए। इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो जॉर्डन में इसका आयोजन किया गया है। भारत और मंगोलिया की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण किस राज्य में हुआ है? तो भारत और मंगोलिया की सेनाओं के बीच है संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण। ये हुआ है, ध्यान रखना, किसके बीच है? कहाँ पर हुआ है? मेघालय के अंदर। कहाँ पर इसका आयोजन किया गया? मेघालय में। भारतीय सेना ने संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री किसके साथ किया? तो ये भारतीय सेना ने संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है मैत्री, और ये किया है भारतीय सेना और थाईलैंड की सेना ने। इसने किया है भारतीय सेना और थाईलैंड सेना ने कौन सा अभ्यास किया है? मैत्री अभ्यास किया है। भारतीय वायुसेना प्रमुख VR चौधरी ने किस शहर में हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन किया? भारतीय वायुसेना प्रमुख कौन है? VR चौधरी। इन्होंने किस शहर में हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन किया? तो वो किया है हैदराबाद के अंदर। ऑप्शन नंबर डी कहां पर किया है? हैदराबाद के अंदर इसका उद्घाटन किया गया। किस राज्य सरकार ने NTR भरोसा पेंशन योजना की शुरुआत की है? किस राज्य सरकार ने NTR भरोसा पेंशन योजना की शुरुआत की? तो वो की है आंध्र प्रदेश की सरकार। कौन आंध्र प्रदेश के CM है? चंद्रबाबू नायडू। उन्होंने गरीबों और जो है ना उनको वित्तीय सहायता देने के लिए NTR भरोसा पेंशन योजना की शुरुआत की है। हाल में यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष कौन बना है? हाल ही में यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष कौन बना, यानी कि आगामी 6 महीने के लिए यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष बन चुका है हंगरी। कौन सा बन गया? हंगरी देश बन चुका है।
आदित्य L1 ने हेलो ऑर्बिट का पहला चक्कर पूरा किया है। इसरो द्वारा इसको कब प्रक्षेपित किया गया था? तो ये किया गया था 2 सितंबर 2023 को इसको लॉन्च किया गया। और अब इसने आदित्य L1 ने सूर्य के अध्ययन के लिए इसको लॉन्च किया गया और इसने हेलो ऑर्बिट के अंदर अपना पहला चक्कर पूरा कर लिया। तो दूसरे चक्र में स्टार्ट हो गया, पहला चक्र पूरा हो चुका है। किस देश ने जिनेवा में स्थायी प्रतिनिधि स्तर की बैठक में कोलंबो प्रोसेस के अध्यक्ष के रूप में अपनी पहली बैठक की अध्यक्षता संभाली है? तो वो है अपना देश भारत। यानी कि कोलंबो प्रोसेस के अध्यक्ष के रूप में पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो वो की है अपने देश भारत ने। हाल ही में मक्सने नारावादा अध्ययन के लिए प्रथम के सरस्वती अम्मा पुरस्कार किसने जीता है? तो मार्क्सने नारावादा अध्ययन के लिए प्रथम के सरस्वती अम्मा पुरस्कार जीता है पी गीता ने। ऑप्शन नंबर बी, किसने जीता है? पी गीता ने ये पुरस्कार जीता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। T20 अंतरराष्ट्रीय में आईसीसी विश्व नंबर 1 ऑलराउंडर का दर्जा पाने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेट खिलाड़ी कौन बन चुके हैं? तो वो बन चुके हार्दिक पांड्या। यानी कि इन्होंने बॉलिंग भी अब की बार अच्छी की और अपनी बल्लेबाजी भी अच्छी दिखाई। तो आईसीसी विश्व नंबर 1 ये ऑलराउंडर का दर्जा पाने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेट खिलाड़ी बन गए। कौन है? हार्दिक पांड्या। किस बैंक ने अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए प्रीपेड सेफिरो फॉरेक्स कार्ड लॉन्च किया? तो वो किया है आईसीआई बैंक ने। किसने किया है? आईसीआई बैंक ने अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए प्रीपेड सेफिरो फॉरेक्स कार्ड लॉन्च किया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में हेमंत सोरेन किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो हेमंत सोरेन अब बन चुके हैं तीसरी बार मुख्यमंत्री। किस राज्य के? झारखंड के। ये तीसरी बार सीएम पद की शपथ ले चुके हैं। कौन है? हेमंत सोरेन। इससे पहले थे चंपई सोरेन। कौन थे? चंपई सोरेन। उन्होंने इस्तीफा दे दिया और अब बन गए हेमंत सोरेन, झारखंड के नए सीएम। किसे उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डिप्टी एनएसए के रूप में नियुक्त किया गया? किसे उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया? तो टीवी रविचंद्रन और पवन कपूर, इन दोनों को उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। हाल ही में नीदरलैंड के प्रधानमंत्री पद पर किसे चुना गया? तो नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री बन गए डीफ स्कोफ। कौन बन चुके हैं? डीफ स्कोफ बन गए हैं। किसे राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया? तो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया डॉक्टर बीएन गंगाधर को। ऑप्शन नंबर बी, कौन बन गए? डॉक्टर बीएन गंगाधर। किस देश को संघाई सहयोग संगठन एससीओ के 10वें पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया? ये मैंने हालांकि बढ़िया तरीके से मैंने आपको बता दिया। तो वो किया गया बेलारूस को 10वें पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया। तो ये कजाकिस्तान के अस्ताना में इसका आयोजन किया जा चुका है। हाल में लोकपथ मोबाइल ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? हाल ही में लोकपथ मोबाइल ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया? तो वो किया है मध्य प्रदेश के सीएम हैं मोहन यादव। कौन है? मोहन यादव। उनके द्वारा लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। हाल में कीर स्टारमर किस देश के अगले प्रधानमंत्री बन चुके हैं? तो कीर स्टारमर किस देश के अगले प्रधानमंत्री बने? तो ये बन चुके हैं ब्रिटेन के। किस देश के बन गए? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन गए। हाल में सुजाता सोनी किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है? सुजाता सोनी के किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी? तो ये बन चुकी है महाराष्ट्र की। क्योंकि महाराष्ट्र की पहली बार ये पहली महिला मुख्य सचिव बनी है। 57वें आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन करेगा? 57वें आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा लाओस। ऑप्शन नंबर बी, कौन करेगा? लाओस करेगा। स्मार्ट सिटी मिशन को मार्च 2025 तक बढ़ाया गया। स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत कब हुई थी? ये आपको पता होना चाहिए कि स्मार्ट सिटी मिशन को मार्च 2025 तक इसका अवधि बढ़ा दी गई और इसकी शुरुआत हुई थी जून 2015 के अंदर। कब हुई थी? जून 2015 के। पहला क्वेश्चन देखो, हाल में यूनेस्को के विश्व धरोहर युवा पेशेवर मंच 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो यूनेस्को के विश्व धरोहर युवा पेशेवर मंच 2024 का आयोजन हुआ है नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया गया है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामले और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने किस शहर में लोक संवर्धन पर्व का उद्घाटन किया है?
तो केंद्रीय अल्पसंख्यक मामले और संसदीय कार्य मंत्री हैं किरेन रिजिजू। उन्होंने कहाँ पर लोक संवर्धन पर्व का उद्घाटन किया? तो इन्होंने किया है नई दिल्ली के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 है, कहाँ पर किया है? नई दिल्ली के अंदर। हाल में पीएम स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा बना है? तो पीएम स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य बन चुका है मध्य प्रदेश। सबसे टॉप पर इसके अंदर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है मध्य प्रदेश ने। दूसरा स्थान आता है असम का। इसका स्थान आता है दूसरा स्थान आता है असम का, जिसके अंदर पीएम स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है किसने? मध्य प्रदेश ने। हाल ही में यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे चुना गया? हाल ही में यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष पद पर किसको चुना गया? तो ये चुना गया है उर्सुला वोन डेर लेयन को। ऑप्शन नंबर 1 है, ये जर्मनी की रहने वाली है उर्सुला वोन डेर लेयन। इनको अब यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया जा चुका है। किस अभिनेता को मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव 2024 में सम्मानित किया गया? किस अभिनेता को मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव 2024 में सम्मानित किया गया? तो ये किया गया रामचरण को। इसको किया गया ऑप्शन नंबर 1, ये अभिनेता है रामचरण। इनको मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव में सम्मानित किया गया। हाल में चर्चा में रही पुस्तक विंग्स टू आवर होप्स वॉल्यूम 1 का संबंध किससे है? तो ये चर्चा में रही है पुस्तक जिसका नाम है विंग्स टू आवर होप्स वॉल्यूम 1, और इस पुस्तक का संबंध है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से। किससे संबंधित है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से ये संबंधित है। भारत ने कब तक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में $500 बिलियन का लक्ष्य रखा है? भारत ने कब तक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में $500 बिलियन का लक्ष्य रखा? तो इन्होंने लक्ष्य रखा है 2030 तक। कब तक रखा है? 2030 तक इन्होंने लक्ष्य रखा है। किन टेनिस खिलाड़ियों को इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? इन टेनिस खिलाड़ियों को इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। तो लिएंडर पेस और विजय अमृतराज, ये दोनों ही भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं। इन दोनों को ही इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी ने इंटरनेशनल हॉकी से संन्यास लेने की घोषणा की है? किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी ने इंटरनेशनल हॉकी से संन्यास लेने की घोषणा कर दी? तो ये की है PR श्रीजेश ने। ऑप्शन नंबर सी, किसने? PR श्रीजेश ने, क्योंकि अब पेरिस ओलंपिक है, उसके बाद में ये संन्यास की घोषणा कर देंगे। कौन से भारतीय खिलाड़ी MotoGP इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? कौन से भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं जो MotoGP इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं? और वो है शिखर धवन। ऑप्शन नंबर बी, कौन बन चुके हैं? शिखर धवन बन चुके हैं। आज सिर्फ ओनली आज अपने सिर्फ क्वेश्चन और आंसर की आपको चर्चा करते जाएंगे। किस संस्थान ने बागवानी विज्ञान के क्षेत्र में अपने अग्रणी काम के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी पुरस्कार जीता है? किस संस्थान ने बागवानी विज्ञान के क्षेत्र में अपने अग्रणी काम के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी पुरस्कार जीता? तो ये जीता है IISR। ऑप्शन नंबर सी, किसने? IISR ने सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी पुरस्कार जीता है। डॉक्टर R बालासुब्रमण्यम द्वारा लिखित पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी नामक पुस्तक किसे भेंट की गई? डॉक्टर R बालासुब्रमण्यम द्वारा लिखित है ये पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी नामक पुस्तक भेंट की है इन्होंने डॉक्टर जितेंद्र सिंह। याद रखना किसके द्वारा लिखित है? डॉक्टर R बालासुब्रमण्यम के द्वारा लिखित है। और किसको भेंट की गई? डॉक्टर जितेंद्र सिंह को। किस राज्य के CM ने राजीव गांधी सिविल अभ्यस्तम का शुभारंभ किया है? किस राज्य के CM ने राजीव गांधी सिविल अभ्यस्तम एक योजना है जिसकी शुरुआत की है, और वो की है तेलंगाना के CM। कौन है तेलंगाना के CM? है रेवंत रेड्डी। कांग्रेस पार्टी के नेता रेवंत रेड्डी हैं, और उन्होंने राजीव गांधी सिविल अभ्यस्तम का उद्घाटन किया। किस राज्य सरकार ने श्रमिक बसेरा योजना 2024 की शुरुआत की? तो ये की है गुजरात के CM ने। इसने की है गुजरात राज्य सरकार द्वारा श्रमिक बसेरा योजना 2024 की शुरुआत की गई।
अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF द्वारा भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया? तो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त कर दिया मनोलो मार्केज को। ऑप्शन नंबर बी, किसको कर दिया? मनोलो मार्केज को नियुक्त कर दिया। नेक्स्ट देखो, किसने एयर ब्रीथिंग प्रोफेशनल प्रौद्योगिकी के प्रदर्शन के लिए दूसरी प्रायोगिक उड़ान सफलतापूर्वक पूरी की है? किसने एयर ब्रीथिंग प्रोफेशनल प्रौद्योगिकी के प्रदर्शन के लिए दूसरी प्रायोगिक उड़ान पूरी की? तो वो की है इसरो के द्वारा। इसके द्वारा, इसरो के द्वारा ये उड़ान है वो सफल परीक्षण इसकी पूरी की गई। किस राज्य के चराईदेव मैदान को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के लिए नामित किया गया? किस राज्य के चराईदेव मैदान को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के लिए नामित किया गया? तो ये है असम राज्य का है चराईदेव मैदान है, और इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के लिए नामित किया गया। अब टोटल भारत के अंदर कितने शामिल हो गए? 43 स्थल शामिल हो चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा किसे ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा किसे ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा अभिनव बिंद्रा को। ऑप्शन नंबर सी, ये ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता है अभिनव बिंद्रा, इनको ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया जाएगा। दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन किस देश ने बनाई है? हाल ही में दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन जो फाइबर ट्रेन है वो बनाई है चीन देश ने। ऑप्शन नंबर 1 है, किस देश के द्वारा बनाई गई? चीन देश के द्वारा बनाई गई। एयरबेस कब तक अपना पहला मेड इन इंडिया H125 विमान लॉन्च करेगा? एयरबेस है कब तक अपना पहला मेड इन इंडिया H125 विमान लॉन्च करेगा? तो ये करेगा 2026 तक। कब तक करेगा? 2026 तक लॉन्च करेगा। 2025 के पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स की मेजबानी के लिए किस देश को चुना गया? 2025 के पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स की मेजबानी के लिए चुना गया है किसको? सऊदी अरब को। किसको चुना गया? सऊदी अरब को चुना गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की कौन सी वर्षगांठ बनाने के लिए 22 जुलाई से 28 जुलाई 2024 तक शिक्षा सप्ताह बनाया है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की कौन सी वर्षगांठ बनाने के लिए 22 जुलाई से 28 जुलाई के बीच शिक्षा सप्ताह बनाया गया? तो इसकी वर्षगांठ चौथी वर्षगांठ बनेगी है। कौन सी वर्षगांठ बनाएगी? चौथी वर्षगांठ। किस राज्य ने OTT प्लेटफॉर्म हेलो मेघालय लॉन्च किया है? किस राज्य ने OTT प्लेटफॉर्म हेलो मेघालय लॉन्च किया? तो वो किया है मेघालय की सरकार ने। तो कोनराड संगमा है मेघालय के CM है, उन्होंने OTT प्लेटफॉर्म हेलो मेघालय लॉन्च किया। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स द्वारा जारी नवीनतम रैंकिंग में भारत का पासपोर्ट कौन से स्थान पर है? अभी ताजा रिपोर्ट आई है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अंदर सबसे टॉप पर कौन सा है? सिंगापुर। सबसे मजबूत पासपोर्ट किसका है? सिंगापुर का है। और अपने भारत की बात करें तो भारत इसके अंदर 82वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? पिछली बार इसके अंदर भारत 85वें स्थान पर था और अब की बार है 82वें स्थान पर है। हाल ही में गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? हाल ही में गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है रिकोबर्टा मेंचू को। ऑप्शन नंबर सी, जिसको किया गया? रिकोबर्टा मेंचू को सम्मानित किया गया। भारतीय नौसेना ने किस राज्य में नया जंगी जहाज INS त्रिपुट लॉन्च करने की घोषणा की है? भारतीय नौसेना ने किस राज्य में नया जंगी जहाज INS त्रिपुट लॉन्च करने की घोषणा की? तो ये की है गोवा के अंदर। कहां पर की है? गोवा राज्य के अंदर। कौन से खिलाड़ी प्ले स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? हाल ही में कौन से खिलाड़ी हैं जो प्ले स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर बन गए? इसके अंदर है टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा और MC मैरी कॉम है और अभिनेता रणविजय सिंह। तो ये तीनों हैं प्ले स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर बन गए। इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। NTPC लिमिटेड किस राज्य में ग्रीन चारकोल संयंत्र स्थापित किया है? NTPC लिमिटेड ने किस राज्य के अंदर ग्रीन चारकोल संयंत्र स्थापित किया? तो ये किया है हरियाणा के अंदर। कहां पर किया है? हरियाणा का एक शहर है फरीदाबाद। कहां पर है? फरीदाबाद और गुरुग्राम दोनों के अंदर
एनटीपीसी लिमिटेड ने ग्रीन चारकोल संयंत्र स्थापित है, यह है कहां पर है, हरियाणा के अंदर। सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशनल रूप से तैनात होने वाली आर्मी एयर डिफेंस कोर की पहली महिला अधिकारी कौन है? सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशनल रूप से तैनात होने वाली आर्मी एयर डिफेंस कोर की पहली महिला अधिकारी है सुप्रीता सिटी। ऑप्शन नंबर डी कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सुप्रीता सिटी। नेक्स्ट है, महिला T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन बन चुकी है? महिला T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बन चुकी है हरमनप्रीत कौर। इसने स्मृति मंदाना को पीछे छोड़कर अब सर्वाधिक रन बनाने वाली हरमनप्रीत कौर महिला खिलाड़ी बन गई है। भारतीय रेसर कुशमेनी ने अपने कैरियर की पहली F2 रेस जीतने की उपलब्धि कहां हासिल की है? भारतीय रेसर है जिनका नाम है कुशमेनी और अपने करियर की पहली F2 रेस जीतने की उपलब्धि इन्होंने हासिल की है हंगरी के अंदर। ऑप्शन नंबर डी कहां पर की है? हंगरी के अंदर। हाल में जारी FAO की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक वन क्षेत्र विस्तार कौन से देश के अंदर सबसे टॉप पर है? तो जारी है FAO खाद्य सुरक्षा रिपोर्ट से ये आई है, उसके अनुसार वैश्विक वन क्षेत्र विस्तार के अंदर सबसे टॉप पर देश है चीन। पहला स्थान चीन का, ऑस्ट्रेलिया का दूसरा और अपने देश भारत का तीसरा स्थान, यानी कि वन क्षेत्र के विस्तार के अंदर सबसे टॉप पर है चीन देश। किसने 24 जुलाई 2024 को चरण द्वितीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? 24 जुलाई 2024 को चरण द्वितीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया, तो वो किया है डीआरडीओ ने। इस मिसाइल का नाम है लक्ष्य मिसाइल, ध्यान रखना, लक्ष्य मिसाइल है जिसका डीआरडीओ द्वारा इसका सफल परीक्षण किया गया। पैराग्लाइडिंग चैंपियनशिप का आयोजन किस राज्य के बीड बिलिंग में 2 से 9 नवंबर के बीच किया जाएगा? पैराग्लाइडिंग चैंपियनशिप का आयोजन किस राज्य के बीड बिलिंग में 2 से 9 नवंबर के बीच किया जाएगा? तो ये होगा हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में। कहां पर है? हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में। 25 जुलाई को दरबार हॉल व अशोक हॉल का नया नाम क्या रख दिया गया? ये तो क्वेश्चन पक्का एग्जाम के अंदर टपकेगा। तो 25 जुलाई को दरबार हॉल व अशोक हॉल का नाम कर दिया। दरबार हॉल का तो कर दिया गणतंत्र मंडप और अशोक हॉल का नाम कर दिया अशोक मंडप। इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। किस बैंक ने रेसल फॉर ग्लोरी CSR पहल की शुरुआत की है? किस बैंक ने रेसल फॉर ग्लोरी CSR पहल की शुरुआत की? वो की है इंसड बैंक ने। ऑप्शन नंबर बी किसने की है? इंसड बैंक ने। किस देश का साल्ट लेक सिटी 2034 में शीतकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों की मेजबानी करेगा? किस देश का साल्ट लेक सिटी 2034 में शीतकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों की मेजबानी करेगा? तो वो करेगा अमेरिका का साल्ट लेक सिटी। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय सेना द्वारा बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट का आयोजन कहाँ किया गया? तो भारतीय सेना द्वारा बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है खान क्वेस्ट है और इसका आयोजन किया गया कहां पर? मंगोलिया में। ऑप्शन नंबर 1 है कहां पर है? मंगोलिया में। हाल में पेरिस के ग्रेविंग संग्रहालय द्वारा कस्टमाइज सोने के सिक्कों से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय अभिनेता कौन है? तो पेरिस के ग्रेविंग संग्रहालय द्वारा कस्टमाइज सोने के सिक्कों से सम्मानित होने वाले अभिनेता हैं शाहरुख खान। कौन है? ऑप्शन नंबर बी पहले अभिनेता कौन है? शाहरुख खान। हाल में राहब अलाना को किस देश की सरकार द्वारा ऑफिशियल डांस एल आड्रे डेस आर्ट्रस एट लेट्रस से सम्मानित किया गया? इनको मिला है फ्रांस सरकार का। किसको? ये एक लेखक है राहब अलाना, इनको फ्रांस सरकार द्वारा ऑफिशियल डांस एल आड्रे डेस आर्ट्रस एट डेस लेट्रस से इनको सम्मानित किया गया। किसने उन्नत इस्पात आयात निगरानी प्रणाली सिमस 2.0 का शुभारंभ किया है? किसने उन्नत इस्पात आयात निगरानी प्रणाली है सिमस 2.0 इसकी शुरुआत की? तो वो की है HD कुमार स्वामी ने। ऑप्शन नंबर डी किसने की है? HD कुमार स्वामी ने। अश्विनी वैष्णव ने कहा भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया है? तो अश्विनी वैष्णव द्वारा 500वें
भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उन्होंने उद्घाटन किया है। मिजोरम की राजधानी है आइजोल के अंदर। कहाँ पर है? देखो आपके सामने पहला क्वेश्चन। हाल में दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर के निर्माण का दूसरा चरण कहाँ शुरू हुआ है? हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर के निर्माण का दूसरा चरण शुरू हो चुका है बिहार के अंदर। ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रामायण मंदिर कहाँ पर बन रहा है? बिहार के अंदर बन रहा है और इसका दूसरा चरण की शुरुआत हो चुकी है। नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में कौन से राज्य शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य बनकर उभरे हैं? तो नीति आयोग की है एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 और उसके अंदर सबसे टॉप पर है उत्तराखंड और उसके बाद में स्थान आता है केरल का, यानी कि उत्तराखंड और केरल दोनों राज्य सबसे टॉप पर है। इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। किस राज्य में पूर्वी भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय खुलेगा? किस राज्य में पूर्वी भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय खुलेगा? तो ये खुलेगा झारखंड के अंदर। कहाँ पर खुलेगा? झारखंड के अंदर। जो दिव्यांग छात्र छात्राएं हैं उनके लिए भारत का पहला यहाँ पर ये दिव्यांग विश्वविद्यालय खुलेगा। केंद्र सरकार ने किस तिथि को संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा की है? हाल ही में केंद्र सरकार ने किस तिथि को संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा की? तो ये बनाया जाएगा 25 जून को। कब बनाया जाएगा? 25 जून को वह संविधान हत्या दिवस बनाया जाएगा। किस राज्य ने घोषणा की है कि 40 टन आम जापान और मलेशिया को निर्यात करेगा? किस राज्य ने ऐसी घोषणा कर दी है कि 40 टन आम है वो जापान और मलेशिया को निर्यात करेगा? यानी कि आम फेस्टिवल का आयोजन किया गया उत्तर प्रदेश के अंदर। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के सीएम है योगी आदित्यनाथ है। उन्होंने इसी के साथ में आम फेस्टिवल का उद्घाटन किया और साथ में 40 टन आम जापान और मलेशिया को निर्यात करेगा। हाल ही में कृषि स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कौन सा फंड लॉन्च किया है? हाल ही में कृषि स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कौन सा फंड लॉन्च किया? तो वो है एग्रीश्योर। कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 है एग्रीश्योर लॉन्च किया। और आपसे पूछे भी किसके सहयोग से? तो ये नाबार्ड के सहयोग से। याद रखना किसके सहयोग से? नाबार्ड के सहयोग से इस फंड को लॉन्च किया गया है। किस राज्य ने 2024 के आईटी सक्षम युवा योजना को मंजूरी दी है? किस राज्य ने 2024 के आईटी सक्षम युवा योजना को मंजूरी दी? तो ये दी है हरियाणा की सरकार ने। इसमें क्या बेरोजगारों को नौकरी दी जाएगी, उसी नौकरी के तहत ये आईटी सक्षम युवा योजना को मंजूरी दी है। न्यायमूर्ति आलिया नीलम ने 11 जुलाई को पाकिस्तान के किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? तो न्यायमूर्ति कौन है? आलिया नीलम। और इन्होंने 11 जुलाई को पाकिस्तान के लाहौर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। किस पाकिस्तान के किस उच्च न्यायालय की? तो ये है लाहौर उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बन गई। कौन है? आलिया नीलम। हाल में स्पेन ने किस देश को हराकर चौथी बार यूरो कप का खिताब जीता है? स्पेन ने किस देश को हराकर चौथी बार यूरो कप का खिताब जीता? ये फाइनली हराया है इंग्लैंड को। किसको हरा दिया? इंग्लैंड को हराकर यूरो कप का चौथी बार खिताब स्पेन ने जीत लिया है। हाल में विंबलडन पुरुष एकल 2024 का विजेता कौन है? हाल ही में विंबलडन पुरुष एकल 2024 का विजेता कौन है? तो वो है कार्लोस अल्काराज। ऑप्शन नंबर 1 कौन है? कार्लोस अल्काराज विंबलडन पुरुष एकल 2024 के विजेता है। मोदी जी ने किस शहर में इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के सचिवालय आईएनएस टावर्स का उद्घाटन किया है? हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस शहर में इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के सचिवालय है आईएनएस टावर्स का उद्घाटन किया? तो ये किया है, ध्यान रखना, मुंबई के अंदर। ऑप्शन नंबर सी कहां पर किया है? मुंबई में। पहला विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2024 कहां आयोजित होगा? पहला विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2024 इसका आयोजन होगा, ध्यान रखना, गोवा के अंदर आगामी होगा। कहां पर है? गोवा के अंदर आगामी इसका आयोजन किया जाएगा। हाल ही में केपी शर्मा ओली ने 15 जुलाई को अपने चौथे कार्यकाल में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो केपी शर्मा ओली 15 जुलाई को बन चुके हैं अपने चौथे कार्यकाल के लिए नेपाल के प्रधानमंत्री। कौन से? चौथे कार्यकाल के लिए वो नेपाल के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। कौन है? केपी शर्मा ओली।
संयुक्त राष्ट्र की विश्व जनसंख्या संभावना 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या 2060 के दशक तक कितने बिलियन तक पहुंच जाएगी? तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो भारत की जनसंख्या आपको पता है वैसे ही सबसे टॉप पर चल रहा है। तो 2060 के दशक तक भारत की जनसंख्या है वो 1.7 बिलियन तक पहुंचे जाएगी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है बी। किस राज्य में पहली ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर को नियुक्त किया गया है? यानी कि पहली बार है किसी महिला को, पहली बार कोई ट्रांसजेंडर महिला है उसको सब इंस्पेक्टर नियुक्त कर दिया और एक इतिहास रचा गया है और ये किया गया बिहार के अंदर। कहाँ पर है? बिहार की जो पुलिस है ना, पुलिस के अंदर उन्होंने वो पहली ट्रांसजेंडर महिला है उसको एक सब इंस्पेक्टर नियुक्त कर दिया और एक पहली बार एक बिहार की महिला ने इतिहास रचा है। कौन सा देश 11 और 12 सितंबर को दूसरे एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा? कौन सा देश है 11 और 12 सितंबर को दूसरे एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो वो करेगा अपना देश भारत है। इसका आयोजन होगा आगामी नई दिल्ली के अंदर है और ये है दूसरा सम्मेलन। आपसे पूछे पहला पहला आपसे पूछे तो वो हुआ था चीन की राजधानी बीजिंग में और दूसरा होगा भारत की राजधानी नई दिल्ली के अंदर। यूरोपीय संघ की विधानसभा के इतिहास में उपलब्धि हासिल करने वाली पहली महिला बनी है। यूरोपीय संघ की विधानसभा के इतिहास के अंदर उपलब्धि हासिल करने वाली पहली महिला बन चुकी है रोबोटा मेत्सोला। ऑप्शन नंबर बी कौन बन चुकी है? रोबोटा मेत्सोला बन चुकी है। 35वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड का आयोजन किस देश में किया गया? 35वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड का आयोजन किस देश में किया गया? इसका आयोजन हुआ था कजाकिस्तान में। कहाँ पर है? कजाकिस्तान की राजधानी है अस्ताना और वहां पर है अपने भारतीयों ने बड़ा गजब का प्रदर्शन किया। इसके अंदर 1 स्वर्ण और 3 रजत पदक जीते थे। कौन सा देश अपनी पहली राष्ट्रीय टोल फ्री एंटी नारकोटिक्स हेल्पलाइन 1933 शुरू की है? किस देश ने अपनी पहली राष्ट्रीय टोल फ्री एंटी नारकोटिक्स हेल्पलाइन 1933 शुरू की है? तो ये की है अपने देश भारत ने और इसकी शुरुआत की है अपनी अमित शाह, गृह मंत्री हैं अमित शाह। उनके द्वारा ये पहला टोल फ्री एंटी नारकोटिक्स हेल्पलाइन है 1933 है जिसकी शुरुआत की है। अमित शाह ने किस शहर में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है? हाल ही में अमित शाह ने किस शहर में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया? ये किया है इंदौर मध्य प्रदेश। कहाँ पर किया है? तो इंदौर है मध्य प्रदेश के अंदर पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है। एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन किया गया है फरीदाबाद हरियाणा में। कहाँ पर है? फरीदाबाद हरियाणा में डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। कहाँ पर है? फरीदाबाद हरियाणा। किस राज्य सरकार ने एक ही दिन में 11 लाख पेड़ लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? किस राज्य सरकार ने एक ही दिन के अंदर देखो 11 लाख पेड़ लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो ये बनाया, ध्यान रखना, मध्य प्रदेश की सरकार ने। इसने मध्य प्रदेश की सरकार ने इंदौर से देखो एक दिन के अंदर 11 लाख पेड़ लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राजीव कुमार को किस राज्य के पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी के रूप में पुनः नियुक्त किया गया? तो वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं राजीव कुमार, इनको किस राज्य के पुलिस महानिदेशक डीजीपी के रूप में पुनः नियुक्त किया गया? तो ये बन चुके हैं पश्चिम बंगाल के। ऑप्शन नंबर डी किस राज्य के? पश्चिम बंगाल। उत्तराखंड वन विभाग ने किस शहर में पहली बर्ड गैलरी की स्थापना की है? उत्तराखंड वन विभाग ने किस शहर में पहली बर्ड गैलरी की स्थापना की? तो ये की है देहरादून के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 है कहां पर की है? देहरादून में। फ्लीट अवार्ड्स फंक्शन 2024 में किस आईएनएस को पूर्वी बेड़े का सर्वश्रेष्ठ जहाज चुना गया है? तो इसका विशाखापट्टनम में एक समारोह हुआ फ्लीट अवार्ड्स फंक्शन 2024 और इसके अंदर जो आईएनएस दिल्ली है उसको पूर्वी बेड़े का सर्वश्रेष्ठ जहाज चुना गया। तो ऑप्शन नंबर बी किसको? आईएनएस दिल्ली को। किस राज्य सरकार ने लाडला भाई योजना लॉन्च की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने लाडला भाई योजना की शुरुआत की? तो ये की है महाराष्ट्र की सरकार ने। ऑप्शन नंबर डी किसने की है? महाराष्ट्र की सरकार ने। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना की शुरुआत की? अब देखो लाडला भाई भी योजना की शुरुआत की
और मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना की शुरुआत की, तो ये दोनों की दोनों महाराष्ट्र की सरकार ने शुरुआत की है। महाराष्ट्र की सीएम है एकनाथ शिंदे। कौन है? एकनाथ शिंदे। हाल ही में पॉल कागामे किस देश के चौथी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? हाल ही में पॉल कागामे किस देश के चौथी बार राष्ट्रपति चुने गए? तो ये बन चुके हैं रवांडा के। ऑप्शन नंबर 1 है, किसके बन गए? रवांडा देश के ये चौथी बार नए राष्ट्रपति बन गए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पहले जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? अपने वर्तमान में विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने पहले जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है मॉरिशस के अंदर, क्योंकि अभी 16 व 17 जुलाई को मॉरिशस की 2 दिवसीय वो यात्रा पर रहे, तब उन्होंने पहले जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है। हाल में जारी फीफा पुरुष रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम कौन से स्थान पर है? हाल ही में जारी फीफा पुरुष रैंकिंग के अंदर भारतीय फुटबॉल टीम है वो कौन से स्थान पर है? तो इसका स्थान आ गया 124वां। सबसे टॉप पर है अर्जेंटीना। सबसे टॉप पर कौन है? सबसे टॉप पर अर्जेंटीना है। और अपना भारत का स्थान कौन सा आ गया? 124वां स्थान। किसने भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी शहरी सुरंग परियोजना ठाणे बोरीवली ट्विन टनल का उद्घाटन किया है? किसने भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी शहरी सुरंग परियोजना है ठाणे बोरीवली ट्विन टनल का उद्घाटन किया? तो ये किया है मोदी जी ने। कहां पर किए? ठाणे आपको पता ना, मुंबई के अंदर है, और मोदी जी के द्वारा ठाणे बोरीवली ट्विन टनल का उद्घाटन किया गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत का कौन सा युद्धपोत 3 दिवसीय यात्रा पर जर्मनी के हैम्बर्ग पर पहुंचा है? भारत का कौन सा युद्धपोत है 3 दिवसीय यात्रा पर जर्मनी के हैम्बर्ग पर पहुंचा? इस क्वेश्चन को ध्यान रखना बढ़िया तरीके से। इसका उत्तर हो जाएगा INS तब्बर। कौन सा है? INS तब्बर जो है युद्धपोत है, वो है 3 दिवसीय यात्रा पर ये जर्मनी के हैम्बर्ग पर है पहुंचा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। विनय मोहन क्वात्रा को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया? हाल ही में विनय मोहन क्वात्रा को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया? तो ये किया गया अमेरिका के अंदर। ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा अमेरिका। क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा अमेरिका। और आज की क्लास का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में चांदीपुरा वायरस ने किस राज्य में फैलाव किया? तो ये किया है गुजरात के अंदर, क्योंकि गुजरात के अंदर ये छोटे बच्चों के लिए एक बड़ा ही खतरनाक वायरस है चांदीपुरा वायरस, और इसने गुजरात के अंदर फैलाव किया, यानी कि सबसे ज्यादा गुजरात के अंदर इसने दस्तक दी। ये थी आज की अपनी जुलाई मंथ का संपूर्ण निचोड़, और लगभग 1 घंटे की अपनी ये क्लास रही है। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर करेंगे, और जुलाई मंथ का संपूर्ण मैंने निचोड़ आपको करवा दिया है, क्योंकि डेली आपको करंट की क्लास मिलती है। इसके अलावा फिर संडे आता है तो वीकली करंट की क्लास, और जैसे मंथ कंप्लीट होता है तो मंथली क्लास मैंने आपको दे दी। तो ये जुलाई मंथ का संपूर्ण निचोड़ मैंने दे दिया बढ़िया तरीके से। जब भी आपको टाइम मिले इस क्लास को आप जरूर देख लेना। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।